जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन हो और उससे रिलेटेड आर.एस. अग्रवाल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। हर एक पार्ट में 2-3 एक ऐसे वीडियो बनाकर आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले रहेंगे, उसको आप लोग जब चाहिए पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एनी एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल का डिफिनेशंस कि कोई भी एक्सप्रेशंस ऐसा हो जो a0 x पे पावर n, a1 x पे पावर n माइनस 1, a2 x पे पावर n माइनस 2 अप टू an के फॉर्म में हो, जहाँ a0, a1, a2, an जो है कांस्टेंट हो। कांस्टेंट कहने का मतलब एक कोएफिशिएंट हो, और इसका डिग्री जो है, जिसको वेरिएबल्स का जो डिग्री है, एक्स वेरिएबल है, इस वेरिएबल्स का जो डिग्री है क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। मीन्स डायरेक्ट उसको होल नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये डिफिनेशन तो देखने में आप लोगों को टफ लग रहा होगा, समझ में कुछ कम आ रहा होगा, सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल से अब हम लोग समझने चल रहे हैं। ये तो सिर्फ ये जानिए कि a0 x पर पावर n प्लस a1 x पर पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पर पावर n माइनस 2 अप टू an के फॉर्म में हो, जहाँ ये कोफिशिएंट a0, a1, a2 अप टू an, या कोफिशिएंट को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ये सारे कांस्टेंट हो, और डिग्री जो है वेरिएबल्स का हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक होल नंबर होना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब ये तो आपका डेफिनेशन हुआ, लेकिन ये समझ नहीं पाए होंगे, तो इसको समझने के लिए एज एग्जाम्पल देख लीजिए। ये हमें क्लास 9th में भी पढ़ना है, लेकिन क्लास 10th में जब पॉलिनोमियल हमें स्टार्ट करने चल रहे हैं, तो इससे पहले ये बेसिक हमें बतला देना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल पहले पहचानिए तो पॉलिनोमियल है क्या। तो ये देख लीजिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल x² + 1 है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ सबसे पहला हम ये क्या चीज़ जाने कि एक नॉन निगेटिव मतलब होल नंबर होना चाहिए। क्या होल नंबर होना चाहिए, डिग्री मीन्स पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर बोला जाए तो 1 2 3 4 1 से स्टार्टिंग होगा, 0 से स्टार्टिंग हो सकता है, 0 1 2 3 सारा होल नंबर है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अब किसका होल नंबर, डिग्री होल नंबर, तो वेरिएबल्स का, कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या देखते हैं, x² + 1 एक एग्जाम्पल है, यहाँ x है वेरिएबल, ये तो 1 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, तो x का डिग्री क्या है, 2 है। 2 क्या है, एक होल नंबर है। 2 क्या है, एक होल नंबर है। 2 क्या है, एक होल नंबर है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये मेरा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये मेरा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं हम, सर यहाँ देखते हैं तो ये वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, दोनों वेरिएबल x है। अब दोनों का डिग्री मेरा होल नंबर होना चाहिए, नहीं कि एक का डिग्री होल हो जाए दूसरे का होल ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका डिग्री देखते हैं सर 1 है, ये तो होल नंबर है, इसका डिग्री होल नंबर है। लेकिन इसमें जो देखते हैं कि ये सर ये वेरिएबल x पे पावर -1 है, -1 एक निगेटिव इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, इसीलिए सेकेंड मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर थर्ड पे चलते हैं हम, तो थर्ड नंबर देखते हैं कि सर ये x पे पावर 2 है, मीन्स ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इस पे पावर 2 है, मीन्स सर ये तो 2 होल नंबर दिख रहा है, होल नंबर है, +2 है। लेकिन यहाँ जब आकर देखते हैं तो इसको अलग से अगर लिखेंगे तो x², ये √x को अगर ब्रेक करेंगे तो रूट को ब्रेक करते हैं कभी भी, तो रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिखते हैं, रूट हटाकर पावर 1/2 लिखते हैं कभी भी, तो 1/2 + 1। तो यहाँ देखते हैं कि इसका तो डिग्री होल नंबर है, ये डिग्री क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है। लेकिन ये देखते हैं कि सर ये फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, मीन्स ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका डिग्री एक होल नंबर होना चाहिए। थर्ड देखते हैं, सर यहाँ देखते हैं 1/x पे पावर -1 और ये x पे पावर 2, ये तो +2 एक होल नंबर ठीक दिख रहा है। यहाँ देखते हैं -1 तो होल नंबर नहीं है, लेकिन -1 जब ऊपर की ओर जाएगा देखते हैं तो x पे पावर +1 हो जाएगा और +x पे पावर 2 हो जाएगा। तो देखते हैं सर ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है।
अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर कैसे ऊपर जाके +1 हो जाएगा, सुन लीजिए। तो जैसे मेरा 1/x पे पावर -1 है प्लस x पे पावर 2 है, हम क्या कह रहे हैं कि -1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं ऊपर, x पे पावर डिग्री, x पे पावर 0 हमेशा 1 ही होता है। 1 को x पे पावर 0, ये x पे पावर -1, x पे पावर 2 है, ये हमको दोनों सेम है, x तो डिवाइड है तो घटेगा, तो 0 -1, ये -1 है ना, प्लस x पे पावर 2 मीन्स 0, ये -1 हो जाता है तो 1 + 2, मेरा x पे पावर 1 + x² हो जाता है। इसके बाद इसको देखते हैं, ये वेरिएबल पे पावर 3 होल नंबर है, ये वेरिएबल पे पावर 3 फ्रैक्शन है, मीन्स डायरेक्ट मेरा ये पॉलिनोमियल नहीं है। कंडीशन, वेरिएबल पे डिग्री क्या होना चाहिए, हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। थर्ड, ये सर देखते हैं तो यहाँ देखते हैं ये तो रूट है, तो रूट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मतलब नहीं, वेरिएबल्स पे डिग्री रूट नहीं होना चाहिए, रूट हो तो रूट बाहर निकल जाना चाहिए, तो ये रूट में है, कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है। वेरिएबल पे डिग्री तो 1 है ना, होल नंबर, मीन्स ये पॉलिनोमियल है। इसके बाद ये देखते हैं तो ये भी एक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ माइनस से मतलब नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। आगे जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो ये पावर 1 है, 1 एक होल नंबर है सर, ये पॉलिनोमियल है। एक 1 भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि 1 को 1 × x पे पावर 0 लिख सकते हैं सर। यहाँ वेरिएबल पे डिग्री एक होल नंबर है, मतलब ये एक कांस्टेंट, ये एक पॉलिनोमियल है। 0 भी एक पॉलिनोमियल है, तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 × x पे पावर 0, 0 × x पे पावर 1, 0 × x पे पावर 2, 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही होता है। तो 0 भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये 1 जो पॉलिनोमियल है 1 का डिग्री 0 होता है, 1 का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। लेकिन ये 0 के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो 0 का डिग्री डिफाइन नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। देखिए 0 भी डिग्री हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि 0 के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। इसीलिए इसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, और 1 का डिग्री क्या होगा, 0 ही होगा, 2 का 0 ही होगा, 3 का 0 ही होगा, -3 का 0 ही होगा। लेकिन सिर्फ 0 का डिग्री क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 1, 0, 2 माइनस कुछ भी, तो माइनस तो होगा तो सर पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉलिनोमियल समझ गए। सेकेंड सर, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ गए। 9th क्लास में कोफिशिएंट भी आपको समझाया गया होगा। कोफिशिएंट क्या होता है कि ये वेरिएबल्स है, इसके जो आगे जो कांस्टेंट लगे होते हैं वो वही कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल्स को जिस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वही इसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ अगर हम देखते हैं कि यहाँ कोफिशिएंट की बात करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट की बात करते हैं, कोफिशिएंट की बात अगर करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, तो देखते हैं कि x² एक वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी आगे नहीं दिख रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट 1 हो गया। यहाँ देखते हैं तो यहाँ कहेंगे जब पॉलिनोमियल ये है ही नहीं तो यहाँ कोफिशिएंट का बात ही नहीं चलेगा। मतलब कोफिशिएंट हम लोग कहाँ डिस्कस करते हैं, पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए। इस थर्ड भी पॉलिनोमियल है ही नहीं, यहाँ भी कोफिशिएंट की बात नहीं करेंगे। ये फोर्थ पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में x पे पावर 1 + x पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ कहता है कि बतलाइए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का क्या होगा कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट देखते हैं सर। x किससे मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो 1 से, तो 1 होगा। x² का ही पूछता है तो x² किससे मल्टीप्लाई है, +1 से, तो x² का भी कोफिशिएंट क्या हो जाता, 1 ही होता। ये भी 5th नंबर में पॉलिनोमियल है ही नहीं तो कोफिशिएंट होगा ही नहीं। 6 नंबर इसमें कहेगा कि x का कोफिशिएंट बतलाओ, तो x का कोफिशिएंट मतलब x किससे मल्टीप्लाई हुआ है, √2 से, तो x √2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ x का कोफिशिएंट मेरा √2 ही होगा। इसके आगे जब डिस्कस करते हैं कि सर इसमें कोफिशिएंट बतलाइए x का, तो इसमें x का कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो देखते हैं कि x किससे मल्टीप्लाई हुआ है सर, -2 से। x किससे मल्टीप्लाई हुआ है, -2 से, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा,
कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो ये -2, क्योंकि जब वेरिएबल्स जो है जिसका कोफिशिएंट हमें निकालना होता है, देखते हैं कि वो वेरिएबल्स किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है या डिवाइड किया गया है, वही उसका कोफिशिएंट होता है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें कहेंगे कि 1 है, 1 कांस्टेंट है, तो 1 किसका कोफिशिएंट है, तो 1 देखेंगे सर x⁻0 का कोफिशिएंट है। 1 किसका कोफिशिएंट है, 1 मेरा x⁻0 का कोफिशिएंट है, x⁻0 का कोफिशिएंट 1 है। अब फिर यहाँ 0 के बारे में डिस्कस किए हैं, क्या 0 एक पॉलिनोमियल होता है, लेकिन 0 का डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ये कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये तो इतना हुआ, कोफिशिएंट भी समझ गए कि हमें जिस वेरिएबल्स का कोफिशिएंट निकालना होता है, हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वो वेरिएबल्स किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, वही उसका कोफिशिएंट होता है। ये हम समझा दिए। जैसे कि हम बतला रहे हैं 5x² + 1 है, इसमें हम कहेंगे कि बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो देखेंगे x² किससे मल्टीप्लाई है, नंबर से 5 से, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी में आगे 9th क्लास में ये भी बताया गया था इसका टाइप मतलब देख लीजिए टाइप क्या होता है 9th क्लास में। ये तो आप लोगों को हम लिखवाएंगे नहीं, क्लास 10th में लिखवाना तो है भी नहीं, लेकिन 9th वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि 9th वाले के लिए भी सब आज तो पहला पार्ट है, पहला पार्ट 9th और 10th के लिए कॉमन ही होता है। तो ये टाइप के बारे में बोला जाता है, क्या क्या टाइप हो सकता है सर, पोलिनोमियल का टाइप मोनोमियल हो सकता है, मोनोमियल के साथ बाइनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, टेट्रानोमियल कुछ भी हो सकता है। अब बात आता है सर मोनोमियल मतलब क्या, मोनो मतलब है सर जब एक हो, जब एक ही टर्म हो तो उसको मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, उसी तरह ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। अब बात यह आता है सर ये पोलिनोमियल है, तो ये बतलाइए कि इसका टाइप क्या है, x² + 1 का टाइप क्या है, तो x² + 1 में जब देखते हैं, x² + 1 में देखते हैं तो क्या दिखता है सर, ये कितना टर्म है, x² एक टर्म, 1 एक दूसरा टर्म, तो 1 कितना टर्म, 2 टर्म है, तो इसको क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये भी नहीं है ही नहीं। थर्ड देखते हैं x⁻1 + x² पॉलिनोमियल है, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, तो देखते हैं कितना टर्म है, एक टर्म और एक दूसरा टर्म, ये 2 टर्म है, तो इसी को भी 4 नंबर को भी क्या बोलेंगे, बाइनोमियल ही बोलेंगे, बाइनोमियल ही बोलेंगे। थर्ड नंबर देखते हैं कि पॉलिनोमियल है ही नहीं। फोर्थ नंबर √2x + 1 है, इसका देखते हैं कितना पार्ट है, √2x + 1 है, तो देखते हैं सर 1 टर्म और ये 2 टर्म है, 1 टर्म √2x है, सेकेंड टर्म 1 है, ऐसा मत सोच लीजिएगा सर √2 एक टर्म, x दूसरा टर्म और 1 तीसरा टर्म, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसका एक और सॉल्यूशन है कि देख लीजिए कि इसका कितना साइन है, साइन एक ही है, साइन अगर एक है तो उसमें एक जोड़ देंगे तो 2 हुआ, तो 2 टर्म। देख लीजिए इसका साइन 1 है तो इसमें 1 जोड़िए तो 2 हुआ, तो 2 टर्म हुआ, मीन्स इसका 2 टर्म हुआ, तो बाइनोमियल। ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे कि एज एग्जाम्पल एक और बता देते हैं, अगर हम आपको x + x² + 1 दे देती है, तो यहाँ देखते हैं कि अगर पहचानने में दिक्कत हो रहा है कि टर्म नहीं चुन पा रहे हैं, तो देख लीजिए कितना साइन है, तो देखते हैं कि एक साइन और एक दूसरा साइन, 2 साइन है, तो 2 साइन है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 3 हो गया, मतलब ये इसका कितना टर्म, 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल। अब इसी तरह देखते हैं x² + 1 है, यानी 3x² + 1 है, तो इसमें हम कहेंगे मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² जिस नंबर से मल्टीप्लाई है 3 से, वही उसका कोफिशिएंट होगा। अब कहा जाएगा कि ये बतलाओ कि ये टाइप क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो देखते हैं कि कितना साइन है, तो साइन 1 है, एक साइन है तो एक और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 टर्म हो गया, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल। इसके बाद अगर 1 को देखते हैं, सिर्फ 1 को, तो 1 के बारे में क्या समझ में आता है कि 1 जो है सर 1 एक ही है, इसमें साइन 1 भी नहीं है, साइन दिख नहीं रहा है ना, साइन जब नहीं दिख रहा है तो उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 है, तो 1 को क्या बोलते हैं, मोनोमियल ऐसा बोलते हैं हम लोग।
अब ये सब होने के बाद कोफिशिएंट हो गया, पॉलिनोमियल हम लोग पहचानने लगे हैं। आप लोग ये सारे वीडियो को, ये जो वीडियो जो हम बतलाए हैं, इसको आपको पॉज कर करके देखिएगा। जहाँ समझ में नहीं है 2 बार 3 बार 4 बार बहुत अच्छा से आप समझ जाइएगा। और उसके बाद हम लोग मोनोमियल टाइप भी समझ गए, कोफिशिएंट भी समझ गए। अब ये सारा समझने के बाद अब बात आता है कि सर ये तो पॉलिनोमियल की बात हो गई, पॉलिनोमियल हम लोग बनाने लगे, समझ गए हैं कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसमें एक टाइप आता है और कि बतलाइए कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, क्या है, या क्यूबिक है, क्या है। इसका एक और टाइप आता है, पूछा जाता है कि बतलाइए कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ये सारे हम एक ही बोर्ड पे क्लियर कर देते हैं। ये हाँ देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो हम जानते हैं कि अगर डिग्री अगर 0 हो, डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर, डिग्री अगर 2 हो तो क्या, क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 3 हो तो क्यूबिक, और डिग्री अगर 0 हो तो क्या करेंगे। कोई स्टूडेंट कह देगा सर अगर 1 2 3 छोड़िए, अगर डिग्री 0 हो जाए, अगर डिग्री 0 हो जाए तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा नॉन लीनियर। नॉन लीनियर जब डिग्री 0 हो जाए, डिग्री जब 0 हो जाए तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट बोल दीजिएगा नॉन लीनियर। वहाँ सोचने की क्या ज़रूरत है। 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, अगर 0 है तो नॉन लीनियर, मतलब लीनियर है ही नहीं। यहाँ देखते हैं फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए x² + 1 दिया हुआ है। यहाँ देखते इस पॉलिनोमियल के डिग्री कितना है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ 2 है, तो ये 2 हो गया तो 2 क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद देखते हैं सर x + 1 है। यहाँ देखते हैं कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। सर यहाँ 1 है डिग्री, यहाँ 3 डिग्री है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसी को क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। इसी में सब चीज़ बतलाइए। तो टाइप क्या है, तो सर ये कितना साइन है, 2 साइन है, एक और जोड़ देंगे 3 साइन हो जाएगा, मतलब इसका टाइप में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो क्यूबिक हो गया, और टाइप में क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भी हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा क्योंकि 3 है, ट्राइनोमियल हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्राइमोनोमियल होने के बाद पॉलिनोमियल है ही, क्योंकि वेरिएबल्स का जो डिग्री है वो एक होल नंबर है। अब इसके बाद हम लोग इसमें कहते हैं कि x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x³ के आगे किस नंबर से मल्टीप्लाई है, 1 से, तो यहाँ x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ इतना हम समझ गए हैं। अब हमें इस पॉलिनोमियल्स में कुछ और पढ़ना है। वो पहले पढ़ने से पहले ये आप लोग एक बार लिख लीजिए, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग इस बार अच्छा से इसको सब एक साथ नोट कर लीजिए। उसकी वीडियो को पॉज कीजिए, फिर नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे इस बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसमें देखते हैं, कुछ राइट साइड में था जो आपको साफ से क्लियर नहीं दिखा था, उसको एक बार और समझा देते हैं। देख लीजिए, जब आपके पास एग्जांपल x² + x + 1 है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि बतलाइए ये आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, ये 1 है, ये हाईएस्ट क्या हो गया, 2 हाईएस्ट ऑर्डर हो गया, मीन्स डिग्री 2 हो गया। डिग्री जब इसका 2 हो गया, डिग्री 2 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। फिर अगर बात आता है कि बताइए टाइप क्या है, तो साइन देखेंगे, 1 2 साइन है, एक और जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब इसमें टर्म कितना हो गया, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। फिर इसमें कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए x का कोफिशिएंट कितना है, तो x⁻1 है, ये तो डिग्री हो गया, लेकिन x किस नंबर से मल्टीप्लाई है, तो +1 से मल्टीप्लाई है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x = 1। कोफिशिएंट ऑफ अगर x² पूछा जाता तो वो भी आपका +1 ही होता। ये तो इसमें हम लोग इतना डिस्कस किए हैं, कोफिशिएंट, टाइप, और ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल है, इसके बारे में डिस्कस कर लिए। अब आगे हम लोग इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले आपको एक फार्मूला जानना पड़ेगा, क्या फार्मूला होता है, उसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला सर हमको डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल में हमको डिवाइड करके समझना है, और 10th क्लास में जो हमको डिवाइड
डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इसको 0 बतलाना है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। कोई भी पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। इस पॉलिनोमियल को ही अगर हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। लेकिन ये क्या है? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही अंतर है, क्योंकि जब इस एक्सप्रेशंस को 0 के बराबर कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाता है, 0 के बराबर नहीं होता है तो वो मेरा पॉलिनोमियल हो रहता है। तो अगर पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ के साथ हम आगे बतलाएंगे, जो क्लास 10th का वीडियो स्टार्ट होगा। अभी इसको समझिए, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? पहला 0, बीटा क्या है? दूसरा 0, दोनों 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक तरह से हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री 2, तो 0 भी 2, अल्फा प्लस बीटा का सम क्या हो जाएगा? -b/a, और अल्फा इंटू